अस्सलामुअलैकुम। बेसबाती दुनिया, ये आपके निसाब में शामिल एक नज़्म है जो सुरूर जहाँ आबादी ने लिखी है। दुर्गा सहाय, जिनकी पैदाइश दिसंबर 1873 और उनकी वफ़ात जो है 30 दिसंबर 1910। ये उसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। और बेसबाती दुनिया, जिसका कि ये एक मुश्किल अल्फाज में सबसे ऊपर लिखा गया है, ये आलम जिसको कायम नहीं रहना है। यानी कि बेसबाती दुनिया, यानी कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, फ़ना होने वाली है। यहाँ हमेशा रहना मुमकिन नहीं है। जो इंसान आया है वो जाएगा भी, वो मरेगा भी, चाहे वो रुस्तम हो, सोहराब हो, या कोई ख़ूबसूरत हो, गोरा हो, काला हो, कोई भी हो। तो ये है आपकी बेसबाती दुनिया। बेसबाती मतलब फ़ना होने वाली दुनिया जो ख़त्म होने वाली है। अब यहाँ इसका हम ख़ुलासा पेश कर रहे हैं। इस नज़्म में सुरूर बताना चाहते हैं कि दुनिया बेसबाती है, यानी ख़त्म होने वाली है। कोई यहाँ हमेशा नहीं रहेगा। जब ये काफ़िला उठ जाएगा, चल पड़ेगा, तो इस सफ़र की तैयारी अश्कों के साथ होगी। बाग़बा पौधों को सींच कर निहाल होता है, उसको बड़ा करता है, लेकिन उस मेहनत को एक क़ज़ा ख़त्म कर देती है। मतलब इंसान अपनी दुनिया बसाता है, यहाँ रहता है, बच्चे होते हैं, एक फ़ैमिली होती है, लेकिन एक क़ज़ा आती है जो उस इंसान को लेकर उड़ जाती है और जो भी कुछ था उसका सब यहीं पड़ा रह जाता है। इस दुनिया में कोई भी हो, चाहे हसीन और जमील हो, उसको भी खाक में मिलना है। अच्छे अच्छे वक़ार वाले लोग भी इस खाक ने अपने अंदर छुपा लिए हैं। बाग में नरगिस ने एक फूल की तरह आंखें मूंद ली, जैसे एक बीमार आदमी को गश आ जाता है। मतलब जो बाग में खिले हुए फूल हैं वो भी आंखें अपनी मूंद लेते हैं। यानी जो क़ज़ा है वो सब पे आती है, कोई बचा हुआ नहीं है, चाहे से वो इंसान हो, जानवर हो, कली हो, फूल हो, फल हो, कुछ भी है, सब पे क़ज़ा आती है। क़ज़ा एक दिन सबको लेके उड़ जाती है। मौत से कोई भी ना बच सका है। इसका हर छोटा बड़ा आदमी शिकार हुआ है। आसमान ने बहुत लोग बनाए और मिटा दिए। ये दुनिया एक तिलिस्म है जो लोगों पर तारी हो चुका है। लोग ये भूल गए हैं कि उनको मरना भी है और ये दुनिया हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। यहाँ बेसबाती दुनिया से मतलब यही है कि सुरूर जहाँ आबादी ये बताना चाहते हैं कि लोगों को ये भी याद रखना चाहिए, दुनिया के कामों में इतने मशगूल ना हों कि वो ये भूल जाएं कि इंसान को मरना है। उसको एक ना एक दिन क़ज़ा आएगी और जब वो आएगी तो उसे कोई नहीं रोक सकता। हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। दुनिया में इतनी गफलत तारी हो जाती है कि दुनिया में कोई होश नहीं रहता। इंसान जब पैदा होता है, बड़ा होता है, तो उसको जब वो अपने कामों में मशगूल हो जाता है तो वो ये भूल जाता है कि उसे जाना भी है और उस पर एक गफलत सी तारी हो जाती है। वो खुदा की तरफ से होती है या इंसान अपने आप करता है कि उसको ये अंदाज़ नहीं होता, उसको ये पता नहीं होता, या वो ये भूल जाता है या याद करना नहीं चाहता कि उसे मरना भी है। बेटा बेटी या कोई रिश्ता मौजूद ना रहा, किसी का ख्याल ना आया। जब क़ज़ा आती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। क़ज़ा आने के बाद इंसान को कुछ याद नहीं रहता और ये जो एक लंबा सफ़र होता है, इस पे इंसान को अकेले ही जाना होता है। ये एक खाक का पुतला है जिसको ख़त्म हो जाना है। ज़माना
पलक झपकते ही इंसान के लिए ख़त्म हो जाता है। एक ख्वाब बस यह ख्वाब बनकर रह जाता है। इंसान पे जैसे ही मौत आती है तो वो सिर्फ देखता रह जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता, ना उसके बेटा बेटी रिश्तेदार कुछ कर पाते, और पलक झपकते ही ये ज़माना उसके लिए ख्वाब हो जाता है। और वो इंसान भी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए एक ख्वाब और याद बनकर रह जाता है। जागीरदार मकानात गोरे काले सब ख़त्म हो गए। सुबह व शाम इस जगह आने जाने का सिलसिला जारी है। शमा से ये कह दो कि सोने वालों को सोने दिया जाए, यानी कि जो लोग मर गए हैं उनकी कब्र पर रोना धोना ना करें, अपना गिरबां तर ना करें। मतलब जो कब्र में सो गए हैं, जो रह गए हैं, उनको सोने दिया जाए और उन पे अपना गिरबां तर ना करें, यानी अपने रोना धोना बंद करें। जिस तरह जब एक शमा जलती है तो उसके ऊपर से मोम टपकता है तो नीचे उसका गिरेबान तर हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि मानो शमा जो है वो रो रही है। रुस्तम की हड्डियों का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ दफन है, ना खुसरो का पता है तख्ते सुलेमानी कहाँ गया, कुछ नहीं पता चला। क़ज़ा की रफ्तार बहुत तेज़ होती है जिसमें सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सुरूर जहां आबादी का ये कहना है कि इस दुनिया में दिल ना लगाना चाहिए क्योंकि ये दुनिया हमेशा रहने वाली क्योंकि ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। सॉरी, यहाँ पर नहीं आएगा कि हमेशा रहने वाली नहीं है। तमाम उम्र हमेशा रहने वाली नहीं है। तमाम उम्र क़ज़ा का सामना रहा, यानी कि सुरूर जहांबादी कहते हैं कि मेरे हम तमाम उम्र क़ज़ा का सामना किया और जो मेरे कलेजे पे चोट लगी वो कहीं नहीं गई, उनके साथ मैं क़ज़ा का सामना करता रहा। तो ये है आपका बेसबाती दुनिया का खुलासा। इसमें इंसान को किसी गफलत में नहीं रहना चाहिए। इंसान को ये समझना चाहिए कि वो जो है फ़ना होने वाला है, वो एक मिट्टी का पुतला है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। जो करता है वो परवरदिगार करता है और वही इंसान को पैदा करता है और वही इंसान को मारता है। तो दुनिया में दिल लगाना नहीं चाहिए। हर इंसान बड़ा हो छोटा हो, वक़ार वाला हो या कोई मज़दूर हो, सबको ख़त्म होना है, सबकी क़ज़ा आती है। ठीक है, ये था आपका बेसबाती दुनिया का खुलासा, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और अगर समझ ना आए तो आप बताएं, या आपको और किस चीज़ का खुलासा या चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।